हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन और लेसन इक्वल टू वन। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। मुझसे इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप जानते हैं इस यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेसन इक्वल टू ए होती है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और लेस देन इक्वल टू ए। हमारी प्रॉपर्टी होती है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होती है, लेस देन इक्वल टू ए होती है। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए मतलब कितना, माइनस वन हो गया। लेस देन इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब ये मुझे पूरी इनइक्वालिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए हो गया। एंड दूसरा पार्ट हो गया एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन हो गया, ठीक है बेटा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, दोनों को कॉमन नंबर लाइन पर रख के इंटरसेक्शन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में एंड आ रहा है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा बेटा, इसको पहले इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये क्या है, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन, ये माइनस से यहाँ का प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। अब देखिए एक्स माइनस वन से एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। क्या करेंगे, देखिए एक्स और एक्स क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स हो गया। माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा, माइनस टू होगा, ओवर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने सॉल्व किस तरह किया। ऊपर देखिए टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लिया, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। अब देखिए टू को क्या करूँगा, टू से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, टू से डिवाइड कर दिया। और जो इक्वलिटी को हम राइट हैंड में करेंगे वही लेफ्ट हैंड में करेंगे, डिवाइड करेंगे टू से तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं बेसिक्स के बारे में कि माइनस एक्स प्लस वन से हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें इसे पॉजिटिव नंबर बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करूँगा, देखिए बेटा, ऊपर नीचे एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मैंने एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर आ गया तो उसकी मल्टीप्लाई हम ज़ीरो से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। अब देखिए दो पॉइंट है, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू आई माइनस वन, एक्स की वैल्यू आई प्लस वन, ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू प्लस वन लिखेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वल होता। ऊपर देखिए आप एक, अगर मैं एक्स इक्वल टू वन लिख दूंगा, ऊपर एक्स इक्वल टू वन दूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स माइनस वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, वन प्लस वन टू, तो मतलब वन को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, वन को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। ये मैंने डार्क सर्कल बना दिया वन पे। अब माइनस वन को देखो, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। वैसे तो मुझे इंक्लूड करना चाहिए, पर अगर मैं माइनस वन यहाँ रख दूंगा एक्स की प्लेस पे तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इस इक्वलिटी का आंसर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ आपको पता चला, ठीक है बेटा। अब हम वैल्यू क्या दी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मतलब पॉजिटिव की तरफ
पॉजिटिव इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आई बेटा, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक ओपन और 1 पे क्लोज होगा। ठीक है बेटा, इस टाइम हमने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे, उसको नंबर लगाएंगे। देखिए बेटा, सेकंड सॉल्व करता हूँ मैं सेकंड ये थी बेटा, यहाँ देखते हैं। अब देखिए सॉल्व करूँगा, इसको मैं इलेवन खींच दे रहा हूँ, ये इस तरफ से इलेवन खींच दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। x-3 अपॉन x+1, ये -1 लेस देन इक्वल टू 0, x+1 एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या आएगा x-3, x-3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए x-3 ये क्या हो गया, -x-1 अपॉन x+1 लेस देन इज इक्वल टू 0। -x प्लस x कैंसिल हो गए, -3 -1 -4 अपॉन x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे x+1 की मल्टीपल हम 0 से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव। तो पहले तो हम ये करेंगे कि माइनस हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये होगा 0। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 अपॉन x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे x+1 है, तो ऐसा करेंगे x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x+1 वो नीचे x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर हो गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई, अब x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटा, और नंबर लाइन रखेंगे, देखिए बेटा यहाँ से, यहाँ देखिए, अब हम नंबर लाइन रखेंगे, हम x+1 को 0 को रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, x+1 को 0 को रखेंगे तो आएगा x की वैल्यू -1, ये -1 है। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, अब -1 से आगे है, ये -1 से पीछे, -1 से आगे मैंने 2 रखी, 2 + 1 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, -1 से पहले 0 रखी, 0 + 1 ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए बेटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये क्वालिटी इक्वलिटी नहीं है, तो हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं इसको। देखो बेटा, कैसे कर सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x बिलोंग्स टू, देखिए -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है पर करेंगे नहीं, x-1 की -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ को हम कॉमन नंबर लाइन पे लगाएंगे, किसको, इसको और इसको। देखिए बेटा कैसे लगाएंगे, यहाँ कितना -1 1 -1, तो पहले -1 आएगा फिर 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है -∞ से -1, -∞ से -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ये कह रहा है 1 को इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये कह रहा है -1 से इन्फिनिटी, -1 को इंक्लूड, वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसको इंक्लूड करना है -1 को, पर यहाँ पे अगर -1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे हम, -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या है इसमें कॉमन है, ये इंक्लूड नहीं करना है, ये भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो कॉमन क्या आया, ये कॉमन है, ये लाइन में कॉमन आई, इसका मतलब x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखिए ये लाइन कॉमन आ रही है, तो कॉमन लाइन खींच दी तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। ठीक है आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, देखिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए मॉड, अच्छा क्वेश्चन है ये, आईटी मेंस में आ चुका है। मॉड एक्स मॉड, ये मॉड है और मॉड के अंदर मॉड है, मॉड के अंदर मॉड है, मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 5 फिर मॉड क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। अब देखिए हम इस मॉड को देखते हैं, इस मॉड के ऊपर हम भूल जाते हैं कि इसके ऊपर कोई मॉड भी है। तो इसको देखेंगे, इसके ऊपर मॉड है तो क्या होगा, मॉड एक्स, ये मॉड एक्स हो जाएगा, ये उस पूरे मॉड के अंदर ये है, इसको एक्स मान लेंगे तो हो जाएगा मॉड एक्स। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, देखिए रही है मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई थिंक ये पेन चल नहीं रहा है, हाँ चल मॉड एक्स माइनस 2 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, इससे डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन ज़्यादा लेगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जी इसमें आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन है। मॉड 2x प्लस 3 लेस देन 15। मुझे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए आप जानते हैं मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन ए होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए और लेस देन इक्वल टू ए। ये हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है मॉड की। ठीक है बेटा, अब मॉड में एक्स क्या है, 2x प्लस 3, तो यहाँ रख दो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन माइनस ए माइनस 15 और लेस देन ए 15। ठीक है बेटा, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालने की हम क्या करेंगे, एक बार -3 कर देंगे, तीनों में -3 -3 -3 तो कट जाएगा, +3 -3 तो खाली 2x बचेगा, फिर 2 से सब में डिवाइड कर देंगे तो खाली x बचेगा। तो हम वही कर लेते हैं। देखिए बेटा पहले -3 से माइनस कर लेते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x प्लस 3 -3 लेस देन 15 -3, तो -15 -3 क्या हुआ, -18 हो गया। लेस देन ये बचा 2x, लेस देन क्या हुआ 12 बचा। ठीक है बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 18/2 लेस देन x 12/2 9 2 से 18 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू आई x ग्रेटर देन -2 लेस देन 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -2 से 6 ओपन इंटरवल, जहाँ पे -2 और 6 दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन था मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लेंथी आएगा, तो इसको मैं अलग से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बच्चा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ देखते हैं। ये इक्वलिटी सॉल्व दिखाता हूँ, इक्वलिटी सॉल्व कैसे होती है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, एक्स माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे इन इक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप टर्म्स को देख के तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे टर्म्स कितने हो सकते हैं, 20 50 कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं इसलिए। देखिए बेटा ध्यान से, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एक्स माइनस में होना चाहिए। देखिए एक्स माइनस में है, ये माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स से बल्कि एक्स माइनस 2 होना चाहिए। ये एक्स माइनस 3 ठीक है, ये एक्स माइनस 4 ठीक है। ठीक है, तो पहले तो हमें एक्स माइनस 2 में करना है, मतलब कॉफिशिएंट जो एक्स का है वो पॉजिटिव होना चाहिए। -2 कॉमन लेंगे यहाँ से
तो वो माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब माइनस आया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हटाना है इसको, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, माइनस में मल्टीप्लाई कर दी तो ये होगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप कोई भूल नहीं पाएंगे, देखिए ध्यान से। देखिए कितनी बड़ी इक्वलिटी को कैसी भी हो आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इनसे फैक्टर देखिए, एक्स की वैल्यू वन हो रही है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट जो है वो नंबर में लिख लीजिए, वन टू थ्री फोर। मैंने लाइन नंबर लाइन लिख ली। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। अब देखिए किसकी पावर इवन है। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, हमने थ्री लिख दिया पावर, थ्री नहीं लिखना है, ये होल स्क्वायर पावर है, हमने गलती से थ्री लिख दिया था, ये भी होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो ये भी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है और ये भी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जहाँ पर पावर इवन आ रही है, जिसकी पावर इवन आती है उसको एक सिंबल से डिनोट कर देते हैं। मान लिया हमने वन पे हमने ये सिंबल लगा दिया, इसकी पावर मतलब है इसकी पावर इवन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। और किसी की पावर इवन नहीं है, वन पावर है या वन पावर है या थ्री पावर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, जहाँ पर हमें ये सिंबल बनेगा वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा और वैसे साइन चेंज होगा। क्या बताया बेटा आपको मैंने, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ पर ये सिंबल मिलेगा वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, वैसे साइन चेंज होगा। देखिए राइट से लेफ्ट जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये सिंबल मिलता है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। देखिए जहाँ पे सिंबल बना तो माइनस का माइनस ही था, वैसे हम प्लस माइनस प्लस करते हुए जा रहे हैं। अब वैल्यू हमें कैसे चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू वन जो है ऊपर में है तो उसको इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है बेटा, टू देखिए ऊपर में है, इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, थ्री नीचे में है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। थ्री अगर नीचे में है इसको इंक्लूड कर लिया तो वन अपॉन जीरो की दिक्कत रह जाएगी, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर देखिए नीचे में, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ से तक का आंसर है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से टू तक, टू को इंक्लूड करते हुए। ठीक है बेटा, फिर यूनियन थ्री से फोर तक इंक्लूड नहीं करते हुए तो ओपन ब्रैकेट आ गया। देखिए बेटा इस तरह हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप भी कुछ क्वेश्चंस, अब मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ी सी बड़ी रिकॉर्ड लूँगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।